9 बजे सुबह यीशु मसीह को सलीब दी गई थी। ध्यान से सुनिए इस बात के लिए। सुबह 9 बजे सलीब पर चढ़ा दिया गया था। रात भर चलाने मुकदमा चलने के बाद में वो लेके गए उनको, और कई जगह गिरे भी थे। वो क्रूज उठा के अपना गए। एक क्रोने को भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था, उसको भी यीशु मसीह क्रूज पकड़ा दिया था। 9 बजे उनको सलीब पर चढ़ा दिया, और 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में उन्होंने ये 3 शब्द कहे थे जो अभी हम लोगों ने मनन कर लिए। 3 घंटे में उन्होंने ये 3 शब्द बोले थे। उसके बाद में जो उन्होंने 4 शब्द बोले हैं, वो 3 बजे के आसपास ही ये चारों को चारों जल्दी जल्दी बोलती हैं, क्योंकि उस समय 12 बजे से लेकर के और तीसरे पैर तक यानी 3 बजे तक अंधेरा बिल्कुल छाया हुआ था। जब छोटे छोटे थे बचपन में, तो हम देखते थे कि इसी टाइम 2 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास बदली आया करती थी। अब तो नहीं आते, अब तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पहले आती थी, बदली आ जाती इसी टाइम बिल्कुल ऐसे गुड फ्राइडे वाले दिन। सुबह में देख रहा था, सुबह बदली थी। जब मैं उठा था मॉर्निंग वॉक करने के लिए तो बदली थी, सूरज नहीं निकला था उस सुबह। तो मैं सोचा दिन भर ऐसे ही रहेगा, ऐसा हो जाता है। आज भी लोग इसको मानते हैं, आज भी लोग बात महसूस करते हैं कि उस समय पूरा अंधेरा था। 12 से लेकर के 3 बजे तक बिल्कुल सन्नाटा था। सलीब से खुदावंद यीशु मसीह ने कोई बात नहीं की थी, कोई शब्द नहीं किया था, बस ऐसे अपने तड़प रहे थे वो। बाकी जो उन्होंने 3 शब्द कहे थे वो 12 बजे तक कह दिए थे। 3 बजे तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। अब क्योंकि टाइम इतना नहीं है, नहीं तो मैं और आगे आगे बताए थे आपको। आज थोड़ा जल्दी भी ख़त्म करेंगे इसको। तीसरे पैर के आसपास उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और ये शब्द था जिस्मानी तकलीफ का। जिस्मानी तकलीफ का क्या शब्द था? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये अपने पिता से सवाल कर रहे हैं। आइए लिटानियाँ चलते हैं, लिटानियाँ निकाल ले, 14 लिटानियाँ, फिर आगे चलेंगे हम लोग। रात तो सख्त रंजीदा था, जब आफ्ताब पोशीदा था, बाप का मुँह न देखा था। सुन हमारे यीशु, जाके दुआ हो मुहार, दिल गुनाह से हो कंगाल, हमको तो उस बात संभाल। सुन हमारे यीशु, दुआ गो कामयाब ना हो, बाप से को जवाब ना हो, बाश के दिल बेताब ना हो। सुन हमारे यीशु। यहाँ पर एक सवाल भी पैदा हो जाता है, और सवाल ये पैदा हो जाता है कि आखिरकार एक बाप अपने बेटे को इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे छोड़ सकता है? कई लोग शायद सोचते हो नहीं ये बात गलत है, क्योंकि खुदा ने कभी छोड़ा नहीं हुआ यीशु मसीह को, पर यह हकीकत है। खुदा ने अपने बेटे को छोड़ दिया था। इसका बहुत बड़ा कारण है कि खुदा ने छोड़ दिया था। और कारण क्या होता है? जब यीशु मसीह ने क्या बोला, एली एली लमा सबक्तानी। अब देखिए, जो बुरा करता है ना, और जो बुराई की भीड़ में इंसान रहता है, उसका दिमाग और दिल काम नहीं करता है। ये क्या समझ बैठे, ये कह रहे हैं कि देखो एलिया को बुलाता है, अब देखते हैं कि एलिया इसको बचाने के लिए आता है या नहीं आता है। वो कह कुछ और रहे हैं। इसका मतलब ये था कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और वहाँ पर कह रहे वो एलिया को बुला रहा है। इसलिए अगर कोई बुराई करता है इंसान और बुरे लोगों के साथ में रहता है, तो वो भी इसी तरीके से बात करने लगता है। समझ नहीं पाता कि एक रूहानी इंसान का ज़िंदगी कैसे होती है, एक रूहानी इंसान किस तरीके से बात करता है, एक रूहानी इंसान किसको बुलाता है।
और जिस्मानी इंसान होता है, दुनियावी का इंसान होता है, वो हर चीज़ को अपने तरीके से सोचता है। ये लोग ठट्टा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और जैसा उनको बोला गया था, अदालत में जैसा कहा गया था, मुकुट बांध दिया कांटों का, है भाला लगा दिया पसली में, हाथ पैरों में कीले ठोक दिए, मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर भी ये मजाक के मूड में है ये लोग, कह कुछ और रहा है वो, लेकिन ये मजाक के मूड में है, ये टोंट कस रहे हैं। अरे एलिया को बुला रहा है, और क्या बोलते हैं, देखें एलिया इसको बचाने आता है या नहीं आता है। अब आ जाइए, सवाल ये होता है कि खुदा ने ऐसी मुसीबत में अपने बेटे को क्यों छोड़ दिया, कारण क्या है। खुदा की नज़रों में जो गुनाह करता है, जो गुनहगार होता है, खुदा उसको छोड़ देता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आप बार बार गुनाह करते रहेंगे, नहीं समझ लेंगे, खुदा आपको आपके हाल पर छोड़ देगा। आप खुश रहेंगे, आपका पैसा होगा, आपको सब कुछ होगा, खुश रहेंगे, लेकिन आपका रूहानी जीवन धीमे 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 खत्म होता चला जाएगा। आपके अंत में आपके साथ क्या होगा, अंत में वो होगा कि जब आपका कोई भी साथ नहीं होगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, सब लोग आपको छोड़ देंगे। अगर आपने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, तो हर एक गुनहगार को खुदा छोड़ देता है। अगर आप देखें तो आदम हव्वा को देख लीजिए, आदम हव्वा ने क्या किया था, खुदा क्यों नाराज होता है। अगर खुदा की बात हम नहीं मानेंगे, यानी खुदा की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो खुदा नाराज हो जाएगा। आदम हव्वा को एक आज्ञा दी थी, उन्होंने नहीं मानी, उस आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया। उसके बाद में बाइबल बताती क्या लिखा हुआ है, आदम हव्वा से को खुदा ने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, यानी अपनी उपस्थिति से खुदा ने उन दोनों को बाहर निकाल दिया और खुदा ने उनको छोड़ दिया। दूसरे उनके बेटे की तरफ आ जाइए, कैन को। कैन ने भी क्या किया था, झूठ बोला था, अपने भाई की हत्या की थी, और हत्या करने के बाद में खुदा से कहता है क्या मैं उसको चौकीदार हूँ, और खुदा ने भी कैन को छोड़ दिया था। मेरे अजीजों, अब सवाल पैदा यहाँ पर यह होता है कि यीशु मसीह ने गुनाह क्या किया। भाई यीशु मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया। अब दिमाग में सवाल पैदा हो जाता ना, जैसा अभी मैंने बताया आपको कि गुनहगार को यीशु मसीह छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह ने गुनाह तो नहीं किया, फिर क्यों छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर निकालिए, खुदा ने यीशु मसीह को इसलिए छोड़ा कि इस समय क्रूस पर यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे रहे हैं, यानी हमारे गुनाह के जो छींटे हैं वो उनके ऊपर हैं, इसलिए खुदा ने उनको छोड़ दिया। क्लियर कर लिए। गलातियों 3 अध्याय निकालिए आप लोग, गलातियों 3 अध्याय, तीसरा निकाल लिया, तीसरे का पद 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। यीशु मसीह कहाँ पर लटके हुए हैं, काट पर। और सलीब किसको दी जाती थी, गुनहगारों को, जो गुनाह करते थे, जो रोमी कानून तोड़ते थे, उनको सलीब दी जाती है। और यीशु मसीह कहाँ पर लटके हुए हैं, काट पर, सलीब पर। किसके लिए, हमारे गुनाह के लिए। जब हमारे गुनाह के छींटे उन पर है तो खुदा ने उनको छोड़ दिया, और इसलिए यीशु मसीह ने यही बात बोली कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। भजन संहिता 22:1 पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका वर्णन मिलता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर 12, 13, 15, 16 आप पढ़ेंगे, उसमें भी इसका वर्णन मिल जाता। पढ़ लेते हैं, आइए। भजन संहिता 22:12। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। उसके बाद में 13, वे फाड़ने और गरजाने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। उसके बाद 15, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तूने मुझे मारकर मिट्टी में मिला दिया। पद 16, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है,
कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। यहाँ पर पीड़ा में है यीशु मसीह और गुनाह की हमारे गुनाह को अपने पर लिए हुए हैं, इसलिए खुदा ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। मेरे अजीजों, न्याय के समय अगर आज मेरा गुनाह से तौबा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए ये खुदा मुझे और आपको भी छोड़ देंगे। जैसे कि पहले छोड़ दिया गया, दो स्त्रियां हैं, चक्की पीस रही हैं, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। ऐसे ही करके मेरे और आपके साथ हो जाएगा। खेती कर रहे हैं किसान, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। अगर मैं और आप अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे तो खुदा मुझको और आपको भी छोड़ देगा। और हो सकता है फिर मुझे और आपको भी ये कहना पड़े, अब देखिए साहब, आपकी शर्ट तो बिल्कुल ठीक है, सफ़ेद है, साफ़ है बिल्कुल, आप अपनी शर्ट को साफ पहन करके जा रहे हैं, लेकिन मेरी शर्ट पर दाग लगा हुआ है। अगर आप मेरे से गले मिलेंगे तो मेरी शर्ट का दाग भी आपके ऊपर लग जाएगा, फिर सेम हो जाएगा। जो मेरे दाग है वो आपके ऊपर भी आ गया। इसी तरीके से यीशु मसीह के पास बात आई है कि जो हमारे दाग थे, यीशु मसीह ने वो दाग अपने पर लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमसे चिपट रहे थे, हमसे लिपट रहे थे, हमसे बात करते थे वो, इसलिए हमारे दाग भी उनके ऊपर लग गए। और जब हमारे दाग उनके ऊपर लग गए तो खुदा ने उनको छोड़ दिया और बड़ी पीड़ा के साथ में बड़े दर्दनाक तरीके से उन्होंने बोला, हे मेरे बाप, हे मेरे बाप, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए 5वें की तरफ हम लोग चलेंगे और निकाल लीजिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये 5वां शब्द है जिस्मानी तकलीफ। अभी हमने रूहानी तकलीफ को पूर्ण किया था, अब ये जिस्मानी तकलीफ है। यूहन्ना उसका 19 बाब निकाल लीजिएगा। पद 28 पढ़िए जरा, यूहन्ना 19 पद 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था तो पूरा हो, मैं प्यासा हूँ। यह यीशु मसीह ने 5वां शब्द इस्तेमाल किया जो जिस्मानी तकलीफ थी। यानी प्यास किसको लगती है? जिस्म को प्यास लगती है, जिस्मानी तकलीफ थी। यीशु मसीह को हड्डी तोड़ दी गई थी साहब। बाकी ऐसा होता था कि जब मर जाते थे कैदी लोग, ये मरते नहीं थे, जिंदा रहते थे, अधमरे हो जाते थे, तो रोमी कानून के हिसाब से उनकी हड्डियाँ तोड़ दी जाती थी। अगर आप पढ़ना चाहें तो जो यूहन्ना 19:33 पद निकाले जरा, यूहन्ना 19:33 पद, यूहन्ना 19 पद 33 पढ़ रहा हूँ आपके सामने। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी हड्डी टांगें न तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेजा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। अब ये व्यवस्था बनी हुई थी, निर्गमन 12:4-6 में लिखा हुआ था कि ये हड्डी तोड़ निकाल लीजिए। निर्गमन 12:46 पर, निर्गमन 12:46 उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और बलि पशुओं की कोई हड्डी ना तोड़ना। ये सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर है। सब कुछ जो बलिदान दिया जा रहा है यीशु मसीह के ऊपर दिया जा रहा है। बलि पशु की यानी जो बलिदान पशु है, जिस पशु का बलिदान किया जाता है, उसकी तुम कोई भी हड्डी न तोड़ना। और यीशु मसीह इस समय मेरे और आपके गुनाहों के लिए बलिदान दे रहे हैं, इसलिए उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। मत्ती 27:30 आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह अपनी सलीम लेकर कुछ दूर तक चले और उसके बाद में उन्होंने, आप यूहन्ना 19:17 पद पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। कुछ दूर तक चले और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, शमौन कुरैनी था, उसको यीशु मसीह का
क्रूस उसके ऊपर लाद दिया कि भाई तू इसको लेकर चल, और वो शमौन कुरेनी यीशु मसीह का क्रूस लेकर के आगे बढ़ता हुआ चला गया। जब किसी दोषी को शरीर पर चढ़ाया जाता था तो उसे कोई तरल पदार्थ दिया जाता था। वो इसलिए दिया जाता था ताकि जो कीलें ठोकी जाती हैं या मारा जाता है तो दर्द ना हो। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं पिया था, पीने से मना कर दिया था। मरकुस 15:23 आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि उसने पीने से उसको मना कर दिया। तब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। अब देखिए, यीशु मसीह जब दुनिया में थे और दुनिया में नहीं भी थे, दोनों बातें हैं। जब यीशु मसीह दुनिया में थे और दुनिया में नहीं थे, यानी यीशु मसीह के आने से पहले और यीशु मसीह के आने के बाद और आगे भी, यीशु मसीह ने सबकी प्यास बुझाई। जब इस्राएल लोग जंगल में थे तब उन्होंने चट्टान के रूपी बन करके इस्राएलियों की प्यास बुझाई। पहला कुरिन्थियों 10:4 आप पढ़ लेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा, पढ़ लीजिए आप। पहला कुरिन्थियों 10:4। जी, और वह चट्टान मसीह था। सभी ने एक ही चट्टान से पानी पिया और वो चट्टान मसीह था। यानी इस्राएलियों को भी जब वो जंगल में थे तो चट्टान में से पानी निकाल करके इस्राएलियों की प्यास बुझाई। नंबर 2, जब यीशु मसीह दुनिया में थे तब प्यास बुझा रहे थे। यूहन्ना 7:37 में लिखा हुआ है, हे सब प्यासो मेरे पास आओ, मैं तुमको पानी पिलाऊंगा। यानी वो पागरों की बात उस समय कर रहे थे। जब दुनिया में थे तब पानी पिलाया, और जब दुनिया में नहीं थे तब पानी पिलाया, और जब दुनिया से चले गए तब भी पानी पिलाएंगे। प्रकाशित वाक्य 22:17 पढ़ेंगे तो मिल जाएगा उसके अंदर कि आने वाले समय में हमें वो पानी दिया जाएगा। यानी यीशु मसीह ने तीनों, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में, तीनों कालों में यीशु मसीह ने पानी पिलाया। और आज वो ये कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, बताइए। जिसने सबका भला किया उसका भला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तो बोला यीशु मसीह कि मैं प्यासा हूँ। एक अमुक सैनिक है जो तो नाम लिखा इसके अंदर, आप पढ़ लेना, मरकुस 15:23। उसके बाद जो था उसने जाकर के यीशु मसीह को दिया। हालांकि पीने के लिए मना कर दिया, लेकिन उसने दिया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह कभी भी हमारी चीज़ों की कीमत नहीं देखता वो कि आप कितना कर रहे हैं, बल्कि वो ये देखता है कि आप दिल से कर रहे हैं या दबाव से कर रहे हैं। इसलिए जो उसके पास था बेचारे के पास वो उसने दिया। दाऊद को भी प्यास लगी थी, आप निकाल लीजिए 2 शमूएल 23 बाब निकालिए, और मैं 15 पद में हूँ। 2 शमूएल 23। दाऊद फलस्तीनियों के डर की वजह से गुफा में छिपा हुआ था। जब छिपा हुआ था तो उसको प्यास लगी और उसने बोला, और बैतलहम का जो कुआं था वो कुआं सारी सेना ने घेर रखा था। तब दाऊद ने बोला, कौन मुझको बैतलहम के कुएं से पानी पिलाएगा। हालांकि 2 सैनिक वहाँ पर गए, पानी लेकर के आए, लड़ाई झगड़ा कर करके पानी लेकर के आए, दाऊद को दिया, लेकिन दाऊद ने नहीं पिया, पड़ा हुआ। दाऊद को भी प्यास लगी थी और दाऊद ने भी सवाल किया था, कौन मुझको पानी पिलाएगा। या यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। इसका मतलब यह है, कौन मुझको पानी पिलाएगा, मैं प्यासा हूँ। अब यीशु मसीह का प्यास कौन कौन सी थी? रूहानी प्यास थी और जिस्मानी प्यास थी। रूहानी प्यास कौन सी थी? रूहानी प्यास थी, आज लोग अंधेरे में हैं, आज लोग अंधेरे में हैं, अंधेरे से उजाले में आए, गुनाह करना बंद कर दें, छोड़ दें और अपने पाक हैकल में आकर के आराधना करें। आज यीशु मसीह की प्यास है। जिस्मानी प्यास मैंने आपको बता दिया कि वो सुबह से 9 बजे से लेकर के रात भर परेशान रहे, अदालत में मुकदमे चलते रहे उनके, कभी इधर प्यास तो लगनी थी, और सुबह 9 बजे से क्रूस पर है, प्यास लगनी थी, और एक उनको जिस्मानी प्यास भी थी, और उन्होंने दोनों प्यासों के लिए बोला मैं प्यासा हूँ। आज सवाल पैदा ये होता है,
अगर वजन 69 21 पड़ेंगे, 22 का 15, 63 का 1, तो इसमें सब मिल जाएगा। मुझे लोगों ने इंतजार पीने को दिया, मैंने ना पिया, ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ। ये भविष्यवाणी यहाँ पर उनकी पूरी हुई। आज कौन कौन है जो यीशु की प्यास को बुझा रहा है? कौन कौन बुझाता है यीशु की प्यास को? यीशु की प्यास कौन सी है? जो अंधकार में है वो रोशनी में है। अब समझिए, आप कोशिश कर रहे हैं, आप अंधकार में लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने ख़ानदान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं ख़ानदान को भाई ये गलत है, आप ऐसा मत कीजिए। आप बहुत से लोग चर्च में नहीं आते, आप उनसे बोलते होंगे भाई चर्च चलो, चर्च चलो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बोलते होंगे आप, लेकिन वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? कि हम गुनहगार नहीं, आपने अपना काम पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने दुनिया में आकर के अपना काम पूरा कर दिया। अब उसको माने या ना माने, और जो मान रहे हैं वो सुखी हैं, जो नहीं मान रहे हैं वो दुखी हैं। इसी तरीके से अगर आपने यीशु मसीह की बात को आगे बढ़ा दिया, अब आप ये करें नहीं साहब, बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे मुझसे बोला कि कहाँ जा रहे हो? वहाँ पर कुछ भी तो नहीं है, कहाँ जा रहे हो? बंद खाना पड़ा, बंद पड़ा, सब कुछ क्या करोगे जाके? आप तो यहाँ पर रहते हो, इतने बड़े बड़े आपको मिले हुए हैं। मैं कहा नहीं जाऊँगा, कॉलेंगे खुदा की तरफ जाऊँगा। अब मैं क्या करता, मैं भी छोड़ देता, नहीं जी अच्छा ऐसी बात है तो मैं नहीं जा रहा, पर नहीं, मैं छोड़ता तो गुनहगार खुदा की नज़रों में होता। ऐसा नहीं, खुदा ने जिस काम के लिए मुझे चुना, आपको काम करिए, लोग आपकी बात सुने ना सुने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आप बाइबल से पढ़ते हैं, जो आपने बाइबल सीखा वो दूसरों को सिखाइए। लेकिन कब? जब खुद उसको फॉलो करें, जब अपने आप को संभाल लें। आते हैं कई लोग, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई पहले अपने परिवार को आप संभालिए, पहले अपने खानदान में सुसमाचार का प्रचार कीजिए, फिर आप बाहर निकलिए। आपके परिवार के लोग तो है नहीं मसीह में, आप दूसरों को मसीह में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। पहले अपने मसीह में लाइए, पहले आप अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में अपने लोगों से बात करिए, उसके बाद में आप दूसरों से बात करिए। जो भी बात है, लोग यीशु मसीह की प्यास को बुझाइए, क्योंकि इस समय पतरस नहीं है, यूहन्ना नहीं है, कोई चेहरा नहीं है दुनिया के अंदर, मैं और आप है, और मैं और आप ही यीशु मसीह की इस प्यास को बुझा सकते हैं। और कभी फिर ऐसा ना कहना पड़े यीशु मसीह को कि मैं प्यासा हूँ। खुदा आप सबको इसके लिए बहुत बड़ी बरकत दे। आइए छठे शब्द की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब निकाल लिया आप लोग। यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब 29 और 30 पद जरा पढ़िए। तब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दे। यानी एक जय का शब्द है, ये विजय, पूरा हुआ। लिटानी हम लोग गाएंगे, छठी लिटानी निकाल लीजिएगा आप लोग। आपका कफ़ारा हो चुका, बाके ताबे तूरा, दुख से कामिल है बना, सुन हमारे यीशु, दुख में हमको बचा, मुश्किल में दिलासा दे, पानी पाका फाजल से सुन हमारे यीशु, आसमानी रोशन कर, नूर कर ज़ाहिर बांदों पर, राह में तू उजाला कर, सुन हमारे। छठी बार यीशु ने बोला तमाम हुआ, यानी पूरा हुआ।
एक सवाल पैदा हो जाता है कि यीशु मसीह को शहर के बाहर सलीब क्यों दी गई है। इसका जवाब मिलता है इब्रानियों 13 उसका 11 और 12 पद। इब्रानियों 13 11 पद में इब्रानियों 13 11 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छापने के बाद जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। अब देखिए ये सारी बातें उस मेमने के ऊपर जाती हैं जो हम निर्गमन में पढ़ते हैं। फसह का त्योहार बलि जिससे बलिदान किया गया था, यानी निर्दोष निष्कलंक मेमने का बलिदान करना होता था अपने पापों के लिए। ये बात थी। उस समय क्या होता था कि मेमने की, वैसे मेमना जो होता बच्चा होता है निष्कलंक ही होता है। ध्यान से उस चीज़ के लिए शब्द आया मेमना। मेमना कौन होता है? बच्चा, छोटा मासूम बच्चा। इंसान का छोटा मासूम बच्चा क्या होता है? पापी होता है? नहीं होता है। उसको अच्छे बुरे का पता नहीं चलता है, वो तो जैसा चाहे वैसा बोल देता है। तो ऐसे बच्चे को हम लोग गुनहगार नहीं मान सकते क्योंकि वो निर्दोष है, निष्कलंक है। इसी तरीके से जब इसराइलियों को बलिदान चढ़ाना होता था तो वो मेमने का बलिदान चढ़ाते थे और वो भी निष्कलंक हो, निर्दोष हो। और जो यीशु मसीह का बलिदान हुआ है वो भी निष्कलंक और निर्दोष का बलिदान हुआ है। जैसे मेमने का लहू जो है ना बाहर बहाया जाता था शहर के बाहर छापने के बाद, वैसे ही यीशु मसीह को सलीब छापने के नगर के बाहर दी गई। जो कुछ भी हुआ यीशु मसीह के साथ वो सब कुछ बाइबल के अनुसार हुआ। जो बाइबल में लिखा हुआ है किसी ने अपनी मन कर्म कहानियाँ नहीं करी है इसके अंदर। अरे साहब वो छापने से बाहर क्यों गया, अरे गंदगी हो जाती होगी ना, इसलिए अपनी तरफ से बोल देना गंदगी हो जाती थी, वहाँ खून बह रहा होगा, बहता था, इसलिए क्या हुआ। आजकल मैं सुन रहा हूँ कि ये बहुत आ रहा है कि जो गुड फ्राइडे का सैटरडे पड़ता उसके बाद में तो वो यरूशलेम में वो चिंगारी छूट जाती है मंदिर में। खाई मुझे नहीं पता, वो बताते हैं ऐसे करके, यानी कि वो इसको बयान कर रहे हैं कि सैटरडे के दिन जो है वो एक मशाल सी वहाँ पर यरूशलेम में जल जाती है जहाँ पर यीशु मसीह की को दफनाया गया था। ऐसा मैं सुनता हूँ, लेकिन ऐसा बाइबल में कहीं कोई वर्णन नहीं है कि ऐसा होगा। कि ऐसा होगा यीशु मसीह के मरने के बाद में, और वहाँ पर यरूशलेम जहाँ पर कब्रिस्तान होगा उस कब्रिस्तान में एक मशाल, एक चिराग जलेगा। ऐसा बाइबल के अंदर कोई भी भविष्यवाणी नहीं की गई है। जो भविष्यवाणी की गई है वो यहाँ पर पूरी होती चली जा रही है, धीरे धीरे करके सारी पूरी होती चली जा रही है। पिलातुस ने एक दोष पत्र क्रूस पर लगाया था। आवाज इस पर मैं बता रहा था आपको, यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब पद 19 जरा पढ़िए। यूहन्ना 19 पद 19। जी, इस पे लिखा हुआ था यीशु नासरी यहूदियों का राजा। अब क्या होता है 20 पद और पढ़िए जरा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। ये बता दिया था, लिख दिया था। अब इस पर विवाद हो गया। ये फरीसी लोग शुरू से विवाद करते रहे, ये पैदाइशी विवादी थे। मतलब यीशु मसीह कोई बात इनको अच्छी लगती नहीं थी। आज भी ऐसे बहुत से मसीह आपको मिल जाएंगे कि पादरी की या आपकी आपस में कोई बात अच्छी लगेगी नहीं, उनको नहीं लगेगी अच्छी। कुछ भी अगर पादरी सही बात बोलेगा भी, सही बात समझाएगा भी, या आप सही बात समझाएंगे या बोलेंगे तो उनकी समझ में आएगी नहीं, अच्छा लगेगा नहीं उनको। उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल के बैठ जाएंगे, छोटी छोटी कमी निकाल के बैठ जाएंगे। आप देख लीजिए, आजमा लीजिए आप
हमारे पास तो खैर ऐसा होता रहता है, आप आपस में आजमा लीजिए कि आप कितना भी अच्छा करेंगे लेकिन सामने वाला कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देगा। अब इस दोष पत्र में भी कमी निकाल दी है। क्या निकाल दिए? 21 पद पढ़ी जरा। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह लिख कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा। बताइए, सब निकाल दी कमी। ये मत लिख, तू ये लिख, ऐसा मत कर, ऐसा कर। यानी इतनी जेलसी थी यीशु मसीह से, छोटी सी बात को लेकर बैठ गए। पिलातुस भी बड़ा स्ट्रांग था, ऐसा नहीं था वो मुंह देखा हुआ अन्याय करता, तभी डर गया था बीच में, वो लोगों को खुश करने के लिए उसने सलूक दे दी सलीब पर, लेकिन फिर भी स्ट्रांग था। अभी क्या बोलता है पिलातुस? 22 पद। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया, अब मैं इसको नहीं काटूंगा। अब चाहे यीशु मसीह ने बोला हो चाहे किसी ने बोला हो, अरे मैं राजा हूँ, मैं हाकिम हूँ, मैं जज हूँ, तुम मेरे बात को काट रहे हो कि ये ऐसा कर, तुम मुझे समझा रहे हो कि तुमको ऐसा करना। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। हमारे एक दोस्त है, वो हमेशा एक बात करते हैं, परिवार के अंदर रहते हैं और हुक्म देते सुबह से बच्चों को के, फिर आर्गुमेंट होते, अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए। वो पता क्या बोलते हैं? मैंने जो कह दिया कह दिया, मानना तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। तो ऐसा वो था कि मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को जब प्यास लगी तो स्पंज जो जूफे में रखा हुआ था और उसको चुसाया, थोड़ा सा लेकर के बोला ये पूरा हुआ। अब ये यहूदियों के समय में क्या होता था कि जब कोई कारीगर, कोई मैकेनिक कुछ काम करता था तो काम ख़त्म करने के बाद में वो एक शब्द का इस्तेमाल करता, टेटलेस्टाई। टेटलेस्टाई का हिंदी में मतलब है कि पूरा हुआ, मैंने काम कर दिया, मैंने काम ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ये कह रहे हैं टेटलेस्टाई, यानी कि मैंने वो काम कर दिया। कौन सा काम? जो कुछ यीशु मसीह के लिए नबूवतें की गई थी, जो कुछ यीशु मसीह के लिए बोला गया था, जो बाइबल के अंदर पैदाइश से लेकर के और क्रूस के मौत तक जो कुछ यीशु मसीह के लिए बोला गया था, वो सारा का सारा क्रूस पर आकर के यीशु मसीह ने पूरा किया। उनकी पैदाइश देख लीजिए, उसके बाद में राजकुमार का देख लीजिए, शांति का राजा देख लीजिए, और गुनहगारों के साथ में वो उनकी गिने जाएंगे। उसके बाद में उनका देख लीजिए कि यहूदा का धोखा देख लीजिए, वो पूरा हो गया, सब उनको छोड़ देंगे, ये पूरा हो गया। खुदा ने भी उनको छोड़ दिया, ये पूरा हो गया। कपड़े उनके बांटे जाएंगे, ये पूरा हो गया, कपड़े बांटे गए थे। और यीशु ने खुद अपने बारे में भविष्यवाणी की थी कि मैं सलीब पर चढ़ाया जाऊँगा, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठूँगा। तो सारी सारी बातें जो है वो यहाँ पर पूरी हो रही हैं। सबसे मेन बात, जिस काम के लिए खुदा यीशु मसीह आए थे, वो काम क्रूस पर उन्होंने पूरा किया, और वो काम था नजात का, वो काम था उद्धार का, वो काम था अनंत जीवन का। अनंत जीवन का काम जो यीशु मसीह हमेशा कहते चले आए थे कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। बाइबल बताती है, पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, यानी मोक्ष, उद्धार, यानी कि हमारे गुनाह से हमारा छुटकारा। यीशु मसीह ने हमारे गुनाह से हमारा छुटकारे के लिए अपनी जान दी, और ये सबसे बड़ा उद्धार काम था, क्योंकि ना तो ये यशाया कर सकता था, ना यिर्मयाह कर सकता था, ना ओबदो, ना सपनिया, ना योल, ना होशे, ना आमोस, कोई भी नबी, ना मूसा, ना एलिया, जितने भी बड़े बड़े रहे, ये कोई भी ये काम पूरा नहीं कर सकता कि किसी के लिए अपनी जान दे। और ये बहुत बड़ा काम, और खुदा ने भी किसी दूसरे को नहीं बताया, किसी ने कहा। अब दुनिया भी तरीके से आ जाइए, कोई बहुत बड़ा जो बड़े बड़े जो बिशप अपना नाम लगाता है, बिशप बिशप बिशप, है ना, जब उनको बोला जाएगा ना कि भाई अपनी कलीसिया के लिए जान दे दो, है ना, अपनी कलीसिया के लिए ऐसा कर लो, होगा? बताइए मुझे, नाम क्या लगाया? टॉप बिशप, वो भी नहीं करेंगे। डीएस, वो भी नहीं करेंगे। सबको छोड़ दिए। पादरी, आपको पादरी नहीं करेगा, बात तो सारी है। आप अपने पादरी से बोलेंगे भाई साहब मेरे लिए आप जान दे दीजिए, तो आपके पादरी साहब भी जान नहीं देंगे। ये खुदा को मालूम था, ये खुदा जानता था कि कोई भी इंसान
इतनी बड़ा बलिदान नहीं दे सकता कि कोई भी इंसान निर्दोष नहीं है। किसी न किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तुम्हें बलिदान देना होता है तो तुम्हें निर्दोष पशु का बलिदान देना चाहिए। और खुदा की नज़रों में यीशु मसीह के अलावा कोई भी निर्दोष नहीं था, और कोई भी ऐसा नहीं था कि खुदा की बात को सभी टाल देते। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास था खुदा को कि मेरी बात को नहीं टालेगा, इसलिए खुदा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उद्धारक काम यीशु मसीह को दिया कि तुम्हें दुनिया के लिए अपनी जान देनी है और दुनिया से तुम्हें बात करनी है। और तभी जब उन्होंने देखा कि सारा काम पूरा हो गया, मेरी पैदाइश वाला काम पूरा हो गया, मेरा सुसमाचार का प्रचार का काम पूरा हो गया, मैंने चेलों को नियुक्त किया वो पूरा हो गया, मेरा दुख उठाया वो पूरा हो गया, मैंने मुर्दों को जुलाया वो पूरा हो गया, सारे कामों को जब उन्होंने देखा कि पूरा हो गया, तब एंड में आकर छठी बार क्या बोलते हैं? तमाम हुआ, यानी पूरा हुआ। मेरे जान देने से उद्धार का काम पूरा हो जाएगा। और तभी बड़े जोर से बोलते हैं पूरा हुआ। गुनहगारों को सब गिना गया, मैंने बता दिया आपको, ये शायद तकरीबन 12 में आप पढ़ लेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब यीशु मसीह ने छठी बात बोली तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके जिस्म के अंदर क्या रहा होगा, किस तरीके से उन्होंने तकलीफों का सहन किया होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी ताकत लगा करके, बड़ा उसको जोश में आकर के, कि कोई एक जय का शब्द था ये। और जब बोला जाता है कि पूरा हुआ, मैंने काम ख़त्म कर दिया, यहूदियों के बीच में वो कारीगर बड़े जोर से बोलता था टेटलेस्टाई, यानी मैंने जो आपने काम दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। अगर धीरे बोलते तो हो सकता था लोग बात नहीं सुनते। ये आवाज़ में उनको बहुत ताकत थी, बहुत ऊंची आवाज़ में उन्होंने बोला तमाम हुआ। और आज भी मुझे और आपको क्या करना है? नसीहत है। यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना के इंजील में कि बाप जो तूने मुझे काम देते, मैंने वो काम पूरे करके तेरी महिमा की है। मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके पास में बहुत से काम हैं जो यीशु मसीह मुझे देते हैं, मुझे और आपको देते हैं। कामों को देखिए बाइबल का तरीका लिख के, आप भी वो काम कीजिए। सबसे बड़ा काम हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है? खुदावंद यीशु मसीह में संपूर्ण तरीके से विश्वास करना, बुराई से दूर रहना, कोई भी गुनाह ना करना। ये हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ा काम है। और हम बेगुनाह होकर के, गुनाह से दूर रह के, बुराई से दूर रह करके हम ये काम पूरा कर सकते हैं। हम भी जोर से कह सकते हैं खुदा तूने जब मुझसे कहा था कि तू बुराई से दूर रह, मैंने उस काम को पूरा कर दिया। मेरा अब उसमें स्वर्ग में तेरी महिमा हो। इसलिए मैं और आप भी यीशु मसीह की तरह बोल सकते हैं तमाम हुआ। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। हम लोग बढ़ रहे हैं, अंतिम समय के ऊपर बढ़ रहे हैं, बस ये एक और रह गया है और मैं कोशिश करूँगा कि समय से पहले आज समाप्त कर दूँ। 7 शब्द की तरफ चलेंगे हम लोग, 7 कलमे की तरफ। और निकाल लीजिएगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 23 बाब और 44 से जरा पढ़िए। लूका 23:44। सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकारे कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कह के प्राण त्याग दिए। निकाल लीजिए, निटाने निकाल लीजिए, छठी वाली, 7 निकालिए, 7वीं वाली। मशकात है तमाम जग का हुआ नेक अंजाम, बाप में है तो पूरा राम, सुन हमारे यीशु, हमको मौत की दहशत से
से बचा दे, गोरे देव में माता देख, सुन हमारे यीशु, तेरी जिस्त और मौत का मार फजल हमको दे आरा, जिसता देते लाजवा, सुन हमारे यीशु। सातवीं बार यीशु मसीह ने बोला, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप लोगों ने सलीब पर लिखा हुआ देखा होगा ना, INRI, किस किसने देखा है? देखा है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? INRI, जो लकड़ी की बनी रहती है उसमें लिखा रहता है। और यही जो पिलातुस ने लगाया दोष पत्र, ये वही दोष पत्र है। शॉर्ट पत्र में लिखा था INRI। अब इसका फुल फॉर्म समझिए, क्या क्या लिखा हुआ है। आई का मतलब होता है ईजस, और 3 भाषा में लिखा था नाम, लतीनी, इब्रानी, यूनानी में लिखा हुआ था, 3 भाषाओं में से नाम है ये। आई का मतलब ईजस, एन का मतलब नाजरेंस, आर का मतलब रेक्स, और आई का मतलब योडाई, सरम। ये 3 भाषाओं में इसका नाम है। और अगर कोई आपसे पूछे, आप नोट कर लेना, मेरे पास है लिखे हुए हैं। यही है INRI का मतलब, जो यहूदी पिलातुस ने दोष पत्र यीशु मसीह की सलीब पर टांगा था, लगाया था 3 भाषाओं के अंदर। यीशु कोड़े लगवाए, नारा सब जानते हैं, सर पर कांटों का मुकुट रखा, मैं सब जानते हैं, उसके ऊपर थूका, उसको बहुत कुछ बोला भी। ये सारी बातें जो है वो रात भर यीशु मसीह सहन करते रहे। और ऐसा ताज मतलब यहूदियों का राजा, इसको ताज पहनाओ। ताज कौन सा पहना दिया? कांटों का। राजा का ताज पहनता ना, तो वो सोने का ताज तो नहीं पहनाए, बल्कि देखिए साहब, यीशु मसीह की बात देखिए आप, पैदा होने की जगह नहीं बेचारे के पास है, घर में जगह नहीं, ठीक है, महल में जगह नहीं। चलो महल की बात छोड़ो, मरियम यूसुफ को घर में जगह नहीं थी, कहाँ पैदा हो रहे? होटल में, सराय में पैदा हो रहे हैं। उनको रखने की जगह नहीं, कहाँ रख रहे? जानवरों के बीच में रख रहे। मतलब दुनिया का राजा, उद्धार करता, कहाँ पर पैदा हो रहा है? अब यहाँ पर भी देख लीजिए कि उनके पास क्या है, ताज के लिए भी नहीं, क्या पहना रहे? ताज का कांटों का। ऐसा नहीं कि इज्जत से पहना रहे हैं, नहीं, बल्कि ये ठट्टों उड़ा रहा है उसको। राजा है भाई, कांटों का ताज पहना दो, सर पर ताज है कांटों का। देखिए यहाँ पर कांटे लगे, यहाँ पर वो कांटे नहीं, आजकल वाले ऐसे कांटे नहीं थे जो आजकल ये कांटे मिलते ना पेड़ों के, वो कांटे नहीं थे, ये लोहे के कांटे थे। जो यीशु मसीह ने कोड़े खाए ना, वो कोड़े चमड़े के नहीं थे, उस चमड़े में छोटी छोटी कीलें लगी हुई थी। आप जानते हैं, उन कीलों से उन्होंने कोड़े मारे थे पीठ पर, जो कि इतना दर्द उनको हुआ था। और ये कांटों का जो ताज था, ये भी कीलों का था, कीले में छोटी छोटी कील लगी हुई थी इसमें, वो यहाँ पर सर पे लगाया था, और उससे उनके सर में जख्म हो गया था और खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। पिलातुस इस बात को जानता था कि इन लोगों ने इसको जलन से ढाह से पकड़वाया है। आप पढ़ लीजिएगा, ये मरकुस 15:10 में मिल जाएगा आपको। पिलातुस ने इसमें कोई भी दोष नहीं पाया। यूहन्ना 19:7 में लिखा हुआ है, पिलातुस कहता है, मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाता और मैं चाहता हूँ कि इसको छोड़ दूँ, तुम लोग बताओ। लेकिन वहाँ पर क्या था? रोमी कानून के अनुसार यहूदी लोग यीशु मसीह को सजाए मौत नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने पिलातुस के पास में लेकर के आए। तीसरे पैर तक रोशनी चली गई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था किसी भी तरीके से सारा, और अंधेरा था हमारे गुनाहों का। मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गए। अब इसको समझिए, मंदिर का पर्दा, तो पहले जो यरूशलेम में जो मंदिर बना था उसके भाग थे, मैंने जब बता चुका था। ये वाला जो इसमें मैं खड़ा हूँ, ये महायाजक
साल में एक बार ही आते थे। ये जो पुराने टाइम के जो बिल्डिंगें बनी है ये उसी टाइम वैसे ही नक्शे बने हैं। यरूशलेम का जो मंदिर बना था वही नक्शे ये सब के सब सारे जो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिल जाएंगे वैसे बने मिलेंगे आपको बिल्कुल। ये वाला हिस्सा महायाजक का था, बेदी लगी थी यहाँ पर, और ये बीच में ऐसे से पर्दा में लगा, ऐसे पर्दा था ये पूरा। महायाजक साल में एक बारी बलि का वो खून लेकर के, लहू लेकर के पापियों के लिए, इसराइलियों के लिए चढ़ाया करता था बेदी पर, साल में एक बारी। उसके बाद में पर्दे के बाहर याजकों का समाज था, जो छोटे पास्टरों को था वो सारा का सारा, ठीक है। फिर ऐसे करके एक तरफ स्त्रियों का आंगन था और एक तरफ पुरुषों का आंगन था, और पीछे जा करके अन्य जातियों का आंगन था। अन्य जातियों में जो यहूदी लोग नहीं थे वो अलग बैठते थे बिल्कुल। आज तो सबसे एक साथ बैठते ना, पहले नहीं ऐसा होता था, पहले अलग अलग था। जहाँ पर यीशु मसीह ने कोड़े मार के जानवरों को बाहर निकाला था, मंदिर की सफाई करी थी, वो हिस्सा था अन्य जातियों का हिस्सा। वो लोग पैसे का लेन देन किया करते थे। अभी मैंने बताया मंदिर का पर्दा फट गया। पहले इसराइली लोग खून लेकर तसले में याजक को दिया करते थे, याजक महायाजक को देता था, महायाजक हुआ करता था अल्टर पर, तब उसके गुनाह माफ होते थे। यीशु मसीह के टाइम पर मरने के बाद में बाइबल बताती है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब बीच में कोई भी महायाजक की जरूरत नहीं है। अब सीधा डायरेक्ट बिल्कुल हमारा संबंध किससे है? यीशु मसीह से। डायरेक्ट हमारा संबंध किससे है? खुदा से। हम डायरेक्ट खुदा से मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। उसके बाद में सूबेदार ने विश्वास किया। जब यीशु मसीह की मौत हुई तो सूबेदार ने विश्वास नहीं किया, क्या सचमुच में ये सही बंदा था, ये सचमुच में खुदा का बेटा था, और इसको बेकार में इसको मारा गया। वही सूबेदार जो उसका ठट्टा करा था। आगे लिखा हुआ, मत्ती को पढ़ लेंगे आप, तो उसमें लिखा हुआ ज़मीनें, भूकंप आया, ज़मीनें फट गई, चट्टानें फट गई, खुल गई, कब्रें खुल गई, और जब कब्रें खुल गई तो उसमें से जो पाप लोग थे वो कब्र में से निकल के ऊपर को चले गए। जैसे अभी होगा हमारे जब न्याय होगा उस समय ऐसा ही होगा। मत्ती 27:51 से 54 तक आप पढ़ लेंगे तो इसके अंदर ये वर्णन मिल जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कब्रें खुल गई। खुदा को की योजना को पूरा करने के बाद यीशु ने अपने आप को अपने पापा को सौंप दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, जब आप लोग कहीं काम करते हैं तो काम करने के बाद में जब काम ख़त्म कर लेते हैं तो ख़त्म करने के बाद क्या करते हैं आप? अगर आप स्टोर में काम कर रहे हैं तो स्टोर का काम ख़त्म हो गया, आपकी ड्यूटी ऑफ हो गई, तो स्टोर का ताला लगा करके चाबी किसको देते हैं आप? है या तो मालिक को उसको देंगे, या आपको बोला गया होगा कि भाई आप इस स्टोर की चाबी पे बंद करके उसको आप चौकीदार को, किसी को भी आप ये चाबी दे देना। यानी अपना काम खत्म करने के बाद आपने वो सौंप दिया। यीशु मसीह ने भी अपना सारा काम खत्म करने के बाद अपने आप को, अपनी रूह को खुदा को सौंप दिया, अपने बेटे को, अपने पापा को सौंप दिया। आपने को दृष्टांत देखा हुआ लूका 15 उड़ाऊ पुत्र का। उड़ाऊ पुत्र मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, आपको पता होगा कि जो पापा की प्रॉपर्टी में से लेके चला गया, उसने अपने उड़ा दिया सब कुछ। उड़ाने के बाद में उस देश में अकाल पड़ा, भूकंप आने लगा, और फिर जब भूकंप आने लगा तो उसने नौकरी करी। नौकरी कौन सी करी? सुअरों को चलाने की, और जो खाना सुअर खाते थे वही वो खाएगा। फिर उसमें लिखा हुआ लूका 15:18 में लिखा हुआ है कि वो सोच रहा था, एक दिन बैठा हुआ था अपने आप को, अब सोचने का कहने, अरे देखो मेरे पापा घर में तो बहुत अच्छे नौकर हैं, सारा अच्छे नौकरों से काम होता है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मुझसे अच्छा भोजन तो मेरे नौकर लोग खाते हैं, मैं कैसे करूँ? जब वो अपने आपे में आया तो उठा और अपने पापा घर में गया, और जानते क्या बोलता अपने पापा के लिए? मैं बोलूँगा अपने पापा से कि मैंने तेरी और खुदा के नज़रों में गुनाह किया है, मैं इस लायक तो नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊँ, तू मुझे अपने एक नौकर की तरह रख लेना। और वो उठ कर के सीधा का सीधा वैसे ही चला गया। देखिए, जब वैसे ही चला गया, जैसा बैठा हुआ था जंगल में सुअरों के बीच में, जैसा बैठा था वैसे ही वो चला गया। जाने के बाद में क्या होता है, उसके पापा उसको देखते हैं, और जब पापा देखते हैं उसको वैसे ही गले लगा लेते हैं। अब गले लगाने के बाद में बाइबल बताती है, वहाँ लिखा हुआ है कि उसके पापा ने अपने नौकरों को ऑर्डर दिया कि भाई
इसके कपड़े साफ करो, इसको नहलाओ, इसकी शेविंग करो, गाड़ी बनाओ, इसको अच्छे कपड़े पहना करके इसको मेरे पास लाओ। अब समझिए इसको ऐसा क्यों हुआ। अगर वो बेटा ये सोचता मैं धीमे धीमे करके पैसा बचा लूँ, बचाने के बाद में फिर मैं शेविंग कराऊंगा, नए कपड़े पहनूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, फिर मैं पापा के पास जाऊंगा, तो हो सकता है बहुत देर हो जाए। अब थोड़ा एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, शायद मैं सुना भी चुका हूँ। एक पेंटर था बहुत अच्छा, तो एक भिखारी उसको दिखा, पेंटर को। पेंटर ने उस भिखारी को पैसे दिए और बोला कि तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी फ़ोटो बनाऊंगा। 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, भिखारी नहीं आया पेंटर के पास। पेंटर ने सोचा कोई बात नहीं, पैसे लेके चला गया, ठीक है कोई नहीं। अचानक एक दिन एक बड़ा अच्छा सूट वूट पहन करके एक व्यक्ति उसके स्टूडियो में खड़ा हो गया। वो पहचान नहीं पाया उसको, कह रहे भाई आप कौन है? कह रहे सर आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं वही हूँ, चौराहे पर खड़ा हुआ था और आपने मुझको पैसे दिए थे और बोला था कि तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी फ़ोटो बनाऊंगा। तो कह रहे आप अब आए हो? कह रहे हाँ सर, वो जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, उन पैसों का मैंने अपने कपड़े बनवाए और टेलर ने थोड़ा लेट कर दिया, देर कर दी, तो मैं देर से हो गया। अच्छे कपड़े पहले मैंने बनवाए, अपने आप को 2-3 बार नहाया, शेविंग करी, तब मैं आपके पास में आया ताकि मैं अपनी फ़ोटो अच्छी खिंचवा सकूँ। पेंटर बोलता भाई मुझे तुम्हारी अच्छी वाली फ़ोटो नहीं चाहिए थी, मैं तो वही चीज़ बनाना मांग रहा था जो तुम थे, जैसी हालत में तुम थे मैं तो उसी को बनाना मांग रहा था। अब तो बहुत लेट हो गए, इसलिए ध्यान से सुनिए। अब आइए इस बात पर, अगर वो पुत्र सोचता कि भाई मैं अच्छा बन के जाऊँ तो शायद नहीं देर हो जाती उसको। आप भी जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, नालायक हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश मत करिए। अगर आप नहीं सुधार पा रहे, सीधे कहाँ जाइए? यीशु के पास चले जाइए। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, मुझे तू सुधार दे, मुझे साफ कर दे। मैं गंदा हूँ, अपने तरीके में साफ कर दे, और अपने तरीके से वो साफ करेगा। यीशु मसीह उस समय क्रूस पर जैसे भी थे, खून बह रहा था, सब कुछ था, उन्होंने अपने आप को एकदम से खुदा को सौंप दिया। मैं अपनी आत्मा तेरे पर सौंपता हूँ। हम जैसे भी मेरे चीज़ों वैसे ही मुझे और आपको सौंपना चाहिए। दूसरी बात ये, मेरा और आपका ये देश नहीं है, ये दुनिया मेरे और आपकी नहीं है। जो मसीह विश्वास करते हैं मेरे और आपके नहीं है। वो क्या कहना चाहते हैं हम लोग? सियोन देश, है ना? हमारा आपका क्या है? सियोन देश है। बाइबल ये बताती है, अगर आप यूहन्ना 14:2 पढ़ेंगे तो वहाँ भी यीशु मसीह कहते हैं मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा, और जब तुम्हारे मकान बन जाएंगे तुम्हारे लिए, तो मैं अपने पास तुमको बुला लूँगा। यानी हमारा जगह यहाँ पर नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 में पौलुस कहते हैं कि ये इस दुनिया घर हमारा गिराया जाएगा, फिर हम एक अच्छा घर मिलेगा जो हमेशा का होगा और उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इब्रानी 13:14 में ये लिखा हुआ है कि हमारा ऊपर का डेरा जो है वहाँ पर लिया जाएगा। हर एक मसीह विश्वासी का ये अपना नहीं है। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। हमारा जो कुछ बन रहा है सब वहाँ बन रहा है, हम लोग सब वहाँ पर जाएंगे। यीशु मसीह अब क्या बन रहा था? सब कुछ स्वर्ग में बन रहा था, बाप के पास में बन रहा था, और इसलिए उन्होंने अपने आप को बाप को सौंप दिया। मेरा चीज़ों, मैं भी आप भी अपने आप जैसे भी हैं खुदा उनको सौंप दें। इसलिए यीशु मसीह ने 7वीं बार बोला मैं अपनी आत्मा तेरे को सौंपता हूँ। और यही बात सेम प्रेरितों 7 अध्याय 60 पद में लिखा हुआ। स्थिपुरुष ने बोला था हे यीशु मैं अपनी आत्मा तुझको देता हूँ। यानी पहला कलमा और लास्ट कलमा दोनों कलमे स्थिपुरुष ने अपने सेवकाई के अंदर बोल दिए थे, जो कि यीशु मसीह ने भी बोले गए। मेरा आपको फर्ज ये बनता है, एक तो हम बुराई नहीं करें, भलाई करें, हमेशा बुरी बातों से दूर रहें। सबसे बड़ी चीज़ है एक तो संगति हमारी अच्छी होनी चाहिए। देखिए साहब, अगर आपकी संगति पढ़े लिखों के साथ में है, एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखों से मतलब है अच्छे विचार वालों से, जिसके अच्छे विचार हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके साथ अगर हमारा और आपको उठना बैठना है तो हम भी उसी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा उठना बैठना किसके साथ में है?
ऐरा कर तो ऐसे में वो आ गया बैठो क्या कर रहा है क्या कर रहा है, और धक्का मारा पीट रहा है, और यहाँ अरे ला अरे आपने उससे कह दिया चाय तो पिला दे, अच्छा वो अरे मैं भूखा बैठो। अगर ऐसे कोई साथ में होगा तो हम भी वही बोलेंगे, हम वही बोलेंगे और वही सबको वैसे सोचेंगे, वैसे सबसे बोलेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हमारी संगति बाइबल क्या बताती है, तुम्हारा चरित्र जो है ना संगति पर डिपेंड करता है ना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी, आप अच्छे आप विश्वासी है सब कुछ बात है, लेकिन आपकी संगति बुरी है, आपका माहौल बुरा है, मत रहिए आप बुरे लोगों के बीच में, मत रहिए, बिल्कुल मत रहिए। मैं तो खुल अगर आप मुझे बुराई देखते हैं मेरे साथ ही मत रहिए, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ रहिए जो अच्छी बात बोलते हैं, अच्छी बात, बुराई से दूर रहते हैं, अच्छी परिभाषा, थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे जैसी बात करते हैं, पहरावा उनका अच्छा है। अबे क्या वो फटे चड्डी बनियान में घूमते रहते हैं, तो उनके साथ घूम क्या फायदा आपका, ठीक है ना। ऐसों के साथ में रहिए, कुछ अच्छा करिए। आप अच्छों के साथ रहेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे और फिर अच्छी बातें ही लोगों को बताएंगे भी, आपकी इज्जत ही बढ़ेगी। और आप ठट्टा करने वालों के पास बैठ रहेंगे, है ना, न कपड़ों का क्या है ना, चट्टी बनियान में बैठे हुए ही या कर रहे क्या फ़ायदा हो रहा है। थोड़ा मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपसे, आप बाहर निकलिए अच्छे कपड़े पहन के, ये नहीं करना नए कपड़े पहन के जाइए, नहीं, साफ सुथरे इस्त्री वाले प्रेस करे कपड़े पहन के बाहर जाइए। आपके कपड़ों का प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ता है लोगों से, आप देखते लोग साफ सुथरे जाएंगे आप एकदम से। हाँ वो अलग बात है, आप नौकरी कर रहे काम कर रहे वो अलग मैटर है, वो मैटर अलग है, वो तो अलग हो जाता है। हम भी मैं भी जब यहाँ पर काम करता हूँ तो पसीने पसीने हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन कोशिश कीजिए अच्छी संगति रखिए, आपकी संगति अच्छी हो, अच्छे लोगों से दोस्ती करिए। आपके पड़ोस में अच्छे लोग हैं, आपके चर्च में अच्छे लोग हैं, उनसे दोस्ती करिए, उनके साथ बैठिए, उनको बुलाइए, उनके साथ उठिए, अच्छी बातें सीखिए। ज़िंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद हमारे बारे में लोग कुछ जोर से कुछ अच्छा बोले, नहीं तो क्या बोलेंगे। जब तीसरे दिन की मीटिंग होती है ना, तब क्या क्या बोलते हैं, मुंह पे तो नहीं बोलते, पीठ पीछे क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ चला गया, इनने सत्यानाश कर रखा था साहब, इनने बड़ा काम गड़बड़ा कर रखा था, सब खराबी कर दिया इसने, ये बीवी के पल्लू से बना हुआ था, ये मियाँ के पल्लू से बना हुआ था, बेकार था, ये तो अच्छा चला गया जी, सही है जगह चला गया। ऐसा बोले, बोले क्या बोले, नहीं भाई आदमी बहुत अच्छा था। आज हमारे भी किसी की डेथ होती है, हम उसके बारे में बोलते हैं, नहीं साहब पार्क में आता था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नेक बंदा था, ये दुनिया चला गया, हम उसके बारे में अच्छा बोलते हैं कि वो अच्छी बात करता था, हमारे साथ बैठता था। ऐसा करिए कि आपके जाने के बाद में आपके फैमिली में लोग बाग ये बोले कि नहीं साहब बड़ा दुख हुआ, नहीं तो वो पानी लगा के आंखों पे आ जाएंगे रोने के लिए, हैं, और बस खाना वाना खाया चले गए, क्या फ़ायदा, ठीक है। लेकिन आए, इसमें यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 3.5 साल में बहुत अच्छा किया, और इसलिए आज हम उनके लिए अच्छा बोल रहे हैं, उनकी बातों को याद कर रहे हैं। अगर आपके माता पिता ने अच्छा किया तो आप अपने माता पिता को याद करते हैं। संगति आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके बोलने चालने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आपकी दोस्ता ने, मेरा कोई दोस्त नहीं है, बस बता दूँ आपको, एक आध हटा दिया मैंने, क्योंकि अभी तक मेरे काबिल कोई दोस्ती नहीं। मेरा जिस तरीके से व्यवहार है उससे कोई दोस्त है ही नहीं, मैं दोस्ती करता नहीं, सीधी सी बात है ना। मैं लोग बच्चों करता नहीं, मैं तो खराब हो देता चाहे कोई भी हो, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है। जब दोस्त नहीं तो अच्छा है, मैं बहुत सी बातों के लिए बचा हुआ हूँ, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दोस्ती मत कीजिए, आप कीजिए, लेकिन अच्छे लोगों से कीजिए, एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों से कीजिए, जो अच्छी बात करते हो, अच्छी भाषा बोलते हो। जैसे कि हमारे यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, अच्छा कर गए, आज हम उनके लिए अच्छा बोलते हैं। हम भी बड़े उससे कह सकें कि ऐ बाप, मैं अपनी आत्मा तेरे को सौंपता हूँ, खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। टाइम देख लीजिए, मैं थोड़ा 15 मिनट पहले ही ख़त्म कर दिया और एक शॉर्टकट में, कोई बात नहीं, खुदा आप सबको इसके लिए बहुत बड़ी बरकत दे।